प्योर सोल्स वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस। सो आई रिपीट, ये मैसेज बहुत रिपीट हो रहा है। आप जो भी ब्रेसलेट पहनते हैं और नर्वस जब भी होते हैं और अपने ब्रेसलेट को मूव करते रहते हैं, उनको स्पेशली बोला जा रहा है आपकी इस नर्वसनेस को क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट कीजिए। ये जो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो बन चुकी है वो ठीक हो जाएगी। तो क्रिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट और आपके लिए आज ये वाला ब्रेसलेट लेके आ रही हूँ। क्रिएशन बिकम्स और कन्वर्ट इनटू अ मनी। सो अगर आप क्रिएटिविटी में इसको कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारी मनी आने के चांसेस हैं और वो मनी एम्प्लीफाई ही होंगी और बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। तो अपने नर्वसनेस को, जो आपकी एक छोटी सी बीमारी है, उसको कन्वर्ट कीजिए क्रिएटिविटी में। उसके लिए आप ये ब्रेसलेट पहन सकते हैं लेपिस lazuli का। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेसलेट आपके लिए बहुत अच्छा है तो डेफ़िनेटली आपको ये कैरी करना चाहिए। बट जो मेरे को चैलेंज हुआ है उस हिसाब से, अगर आपको क्रिएटिविटी से कनेक्ट होना है और आप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप क्रिएशन या क्रिएटिविटी से दूर भगते रहते हैं, तो आपको ये ब्रेसलेट ज़रूर पहनना चाहिए। विथ सुलेमानी हकीक लेपिस lazuli के साथ अगेट है। सो ये कॉम्बिनेशन अगर पहनते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी में चार चांद लगेंगे। अगर आप लॉर्ड कृष्णा से कनेक्टेड हैं या पशुपति नाथ से कनेक्टेड हैं, जिन्होंने रंग भरे हैं इस दुनिया में, तो वो आपकी लाइफ में खुद रंग भरना चाहते हैं, उसके लिए आपको ये सजेशन है वहाँ से कि आपको लेपिस lazuli के साथ एम्प्लीफाई करने के लिए अगेट वाला ब्रेसलेट ज़रूर पहनना है। सो ये ब्रेसलेट आपकी हेल्प कर सकता है आपके क्रिएशन को बढ़ाने के लिए, आपको नेक्स्ट लेवल की क्रिएटिविटी दिलाने के लिए और उसके साथ ढेर सारा मनी। सो अगर ये आपको चाहिए तो आप ये ब्रेसलेट मुझसे ऑर्डर का मतलब यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। और यहाँ पे वॉइस मेरी लड़खड़ा रही है, तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। तो भी आपको ये बता दूं कि एक तो आपको थ्रोट चक्रा पे काम करना है, दूसरा आपको एमेथिस्ट के साथ रहना है, राइट। काम करना इन द सेंस रहना है 24/7 365 डेज़। जब तक ज़िंदा है तब तक आपको एमेथिस्ट के साथ रहना है। तो ऐसी एनर्जीज़ जो आपको अच्छी चीज़ों से कनेक्ट होने से दूर करती हैं वो भग जाएंगी। और यहाँ पे पायराइट रखा है, आप इसको देखेंगे तो आपके अंदर की चीज़ें जो हैं वो गायब हो जाएंगी जो आपको रोकती हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है गले में, वॉमिटिंग वाली। अगर ऐसी होती है तो आपको पायराइट के साथ काम करना है। ये छोटा पायराइट भी काम करेगा, ये बड़ा पायराइट भी काम करेगा, लेकिन आप छोटे से इस्तेमाल कीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको लाइफ चेंज करना है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बहुत जल्द मैं पायराइट के साथ ब्रेसलेट लेके आऊँगी, आई होप सो। बट मुझे गाइड किया जाता है तभी मैं लेके आती हूँ। तो ये जिसके लिए भी ब्रेसलेट है, आप अगर आपको लगता है कि ये ब्रेसलेट आपके लिए है तो डेफ़िनेटली सो उससे पहले, क्योंकि एनर्जीज़ मुझे बहुत लग रही हैं, ये तो उनके लिए जो क्रिएटिविटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको ये ब्रेसलेट पहनना ही चाहिए। क्योंकि वहाँ से बहुत सारा मनी आने के बहुत सारे चांसेस है, मनी फ़्लो अनलिमिटेड आएगा। और दूसरी चीज़ ये, जिनको रोका जाता है, आप छोटे पायराइट से काम करना स्टार्ट कीजिए, फिर ये वाला ब्रेसलेट पहनिएगा, क्योंकि आपको यहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जाएगा। सो पहले पायराइट, फिर उसके बाद ब्रेसलेट, तो बहुत अच्छा है। अगर आप दोनों ले सकते हैं एक साथ तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं, डर के आगे जीत सकते हैं, ऐसी एनर्जियों को हरा सकते हैं, तो डेफ़िनेटली कीजिए।
और कुछ लोगों को थ्रोट चक्रा पे काम करना है। मुझे यहाँ पे वाइब्स आई बहुत, यहाँ पे ऊपर अपर लेवल की बॉडी जो है वो ढीली हो गई है, हड्डियाँ दर्द हो रही हैं, ऐसा मैं फ़ील कर पा रही हूँ। सो कंधे लूज़ हो जाते हैं, हड्डियाँ जो रिब्स होती हैं वो अजीब सी हो जाती हैं, गले में वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे क्राउन चक्रा वाले क्रिस्टल से, एमेथिस्ट से जुड़िए। क्वार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, सेलेनाइट यूज़ कर सकते हैं, रोज़ क्वार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्वार्ट्स के जितने भी प्रकार हैं वो सब यूज़ कर सकते हो आप। और जितने भी प्रकार हैं क्वार्ट्स के वो सारे यूज़ कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे और आपकी ये जो फीलिंग है वो दूर होगी। और एंजल विंग्स आप रखते हैं या बर्ड्स विंग्स रखते हैं, उसके साथ काम कीजिए, वो भी बहुत किफ़ायती है क्योंकि एनर्जीज़ बहुत हैवी है। उसको रिलीज़ करना है, बॉडी वर्कआउट कीजिए और मोर पंख के साथ काम कीजिए। कृष्णा मंदिर जा सकते हैं, वहाँ पे रिलैक्स मिलता है। तो नहीं जाने दिया जा रहा होगा वो अलग बात है, बट बाकी चीज़ें तो आप कर सकते हैं। हैंगर ले सकते हैं, सेलेनाइट पायराइट वाला हैंगर इवल आई प्रोटेक्टर के साथ, तो जो मैंने पहले दिखाया था वो अगर आप लें तो आपके लिए वो भी अच्छा है। क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज़, हैवी एनर्जीज़ हैं, राम नाम जप कर सकते हैं, उससे भी फ़ायदा होगा। जिससे भी जो मैसेज रेजोनेट हो रहा है वो रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को डिनाई कर दीजिएगा। वॉमिटिंग वाली फीलिंग आए तो 2 इलायची मुंह में डालिएगा, वो ठीक हो जाएगा। और इलायची हमेशा रखिएगा। कोशिश कीजिए कि सर्च कीजिए कि पॉकेट में ऐसी कौन सी चीज़ें जो किचन में इंग्रेडिएंट है वो यूज़ होती हैं पॉकेट में रखने के लिए, जिससे ऐसी एनर्जीज़ आपको हार्म नहीं कर सकती, वो हमेशा रखिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ बड़ा करने आए हैं, तभी ऐसी एनर्जीज़ आपको रोक रही हैं, तो आपको प्रोटेक्टेड रहना है। और कोशिश कीजिए ऐसी चीज़ें पॉकेट में रखें। जो गरम मसाले में इंग्रेडिएंट होते हैं वही रखना होता है, लेकिन कौन कौन सी है वो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं। जो शालिग्राम को मानते हैं वो शालिग्राम रख सकते हैं, अपने साथ पॉकेट में रख सकते हैं, हाथ में होल्ड कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे मेरे हाथ भी ढीले हो रहे हैं, बहुत एनर्जीज़ हैवी हैं। आज अमावस्या है, न्यू मून है, कुछ नया करना है। लॉर्ड कृष्णा को आप जप कर सकते हैं। आज अमावस्या का दिन है तो डेफ़िनेटली लॉर्ड कृष्णा बहुत जल्दी सुनेंगे। अगर ब्लैक ऑब्सीडियन आप साथ में रख सकें तो आशीर्वाद जो आपका रुका हुआ है वो आपको मिल जाएगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कुछ लोगों को जिनका आशीर्वाद रुका हुआ है उनको ब्लैक ऑब्सीडियन ज़रूर लेना है, राइट? क्योंकि वहाँ से बहुत सारी हीलिंग मिल रही है, यहाँ पे हील होंगे, सारी जो भी प्रॉब्लम है वो हील होंगी, तो आपको ब्लैक ऑब्सीडियन लेना है। ये मैसेज थे कुछ चैनल मैसेजेस, आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन जो भी नियर शॉप है आप वहाँ से लेना चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। टोटली अप टू यू है, बट नेसेसरी है कि आपको ये लेना ही लेना है। हैंगमैन आया, पर्सपेक्टिव चेंज करना है, ये वाइब्स बार बार आ रही हैं। वो कार्ड ही वैसा बना हुआ है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मुझे मैसेज आ रहा है आप डीमोटिवेट हैं और ख़ुद को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, तो डोंट डू इट, ओके। ये पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। ये नॉट कहीं और नॉट बनाइए और उसको यूज़ कीजिए। अपने जान ना लेना, ये सबसे बड़ा अच्छी बात है। ये नॉट की अगर आपको पहचान है तो बहुत सारे चीज़ें नॉट के थ्रू बनती हैं, तो वहाँ पे ये कला अपनाइए और अपनी इस कला से पैसे कमाइए, कुछ क्रिएटिविटी दुनिया को दीजिए ताकि वो आपकी इस कला का फ़ायदा उठा सकें और आप कुछ पैसे अर्न कर सकें। तो अपने पेन को साइड में रखिए। ऑब्वियस सी बात है, पेन है तो कुछ तो कहीं पे होगा,
सो उसको रिलीज़ करना ज़रूरी है। राम नाम जप कीजिए। आप राम के भक्त हो सकते हैं, राम भगवान के भक्त हो सकते हैं, तो राम भगवान की तरफ से ये मैसेज है। सो आपको ये जो कला आपको दी है उसका सही इस्तेमाल कीजिए ताकि आप दुनिया में एक नया एंटरटेनमेंट बन के उभर पाएँ और कुछ नया एंटरटेन करने के लिए ला पाएँ। तो उसका सही इस्तेमाल कीजिए और त्याग कीजिए ये सुसाइड वाली जो मनस्थिति आपके साथ बनी हुई है, उसको त्याग मांग रहा है आपकी नई क्रिएटिविटी। और आपकी टैलेंट को नई ऊंचाइयां दीजिए। ठीक है, 12 नंबर का कार्ड है। 12 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 12 3 भी होता है, 1 + 2 करूँ = 3। तो आपको आपके टैलेंट के साथ एंजॉय करना है और बहुत सारी क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लॉर्ड कृष्णा का नंबर भी होता है। तो आपको लॉर्ड कृष्णा की तरफ से बोला जा रहा है, जस्ट पुश योर सेल्फ, कीप मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज़ आपकी कोई सी बड़ी विश पूरी होने वाली है। तो ये विश आपको अगर पूरी करनी है तो आपको आगे मूव करना है, अपने पेन से बाहर निकल के कुछ नया करना है, राइट। जब तक पेन नहीं आएगा तब तक कुछ ना कुछ नया नहीं आएगा। नो पेन नो गेन। तो इस पेन को एक सीढ़ी बना के, अपने जर्नी का, डेस्टिनी की एक सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ जाइए, ताकि आप अपने इस लाइफ टाइम के हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच पाएँ और आपकी बड़ी विश जो है वो पूरी कर पाएँ। स्ट्रेंथ डेफ़िनेटली बहुत लोगों के पास यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेंथ है, बहुत सारी कामनेस है। यहाँ पे एक आपके लिए भी है। आप अगर आप स्ट्रेंथ ढूंढ रहे थे तो है आपके लिए। और कुछ लोग बहुत काम माइंडेड हैं, बहुत धैर्यता है और बहुत टाइम से स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं। मे बी 2 चीज़ मुझे आई है। आप गणपति बप्पा का मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा ने तो आपकी कमान संभाल के रखी है। आप उनके चैरियट में ही बैठे हुए हैं। सो ये जो कामनेस है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मायूसी भी साथ में है। तो आपको गणपति बप्पा की ऊर्जा से कनेक्ट होना है। और यहाँ पे चिड़िया की आवाज़ आई, कंफर्मेशन। आपको फेसेस दिखते हैं तो उससे आप बच जाएंगे और आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी और आपकी नज़रें नीचे नहीं ऊपर उठेंगी और कुछ नई आवाज़, चिंघाड़ना होता है ना हाथियों का, ना मैं आ गया काइंड ऑफ, वैसा कुछ आप कर पाएंगे। तो आपकी लाइफ में लाइफ तक देना चाहती है तो उसको आपको अपनाना है और गणपति बप्पा की ऊर्जा से कनेक्ट होइए, क्योंकि आप में बहुत स्ट्रेंथ है और कहीं ना कहीं आप शून्यता में विलीन होना चाहते हैं, या फिर आपकी शून्यता का डेफिनेशन अलग होगा, उसमें कनेक्ट होना चाहते हैं, या उसमें जंप लगाना चाहते हैं, या तैरना चाहते हैं, या नाचना चाहते हैं, या गाना चाहते हैं, या उड़ना चाहते हैं, जो भी है वो आपसे कनेक्ट होना चाह रही है। तो आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ से सारी मायूसी को दूर करना है। सो डमरू के साथ काम कीजिए, थोड़ा सा भजन कीर्तन कीजिए, या डांस कर सकते तो डांस कीजिए, गाना गा सकते तो गाना गाइए, माला जप कर सकते तो माला जप कीजिए। फूल की एनर्जी है, विदूषक की एनर्जी है, तो शून्यता में स्केच से स्टार्ट कीजिए, कुछ नया मिल जाए। पूर्वज आपको गाइड कर रहे हैं। क्रिएशन का कार्ड आया, द एम्प्रेस की ऊर्जा है। डेफिनेटली आपको आपके डिवाइन फेमिनाइन से कनेक्ट होना है, क्रिएटिविटी से कनेक्ट होना है। जो क्रिएट करना चाहते थे अब तक, उसको क्रिएट करना है। स्टार्टिंग कीजिए, आप बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली लाइंड अप होंगी आपके लिए और आपको एक नया नई रोशनी, नया सूर्य दे जाएंगी। सो डेफिनेटली यहाँ पे द सन का कार्ड है। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी सुबह के साथ आपकी
साइकिक पावर ओपन होना चाह रही हैं और जो आपकी लाइफ में ब्लैकनेस है उसमें रोशनी बिखेरना चाह रही हैं। तो आपको आपके मे का डेफिनेशन मिल जाएगा। आप कहीं ना कहीं स्टार सीड हो सकते हैं, नहीं है तो आपको जानने की ज़रूरत है। स्टार आपको अट्रैक्ट करते हैं, डेफ़िनेटली वहाँ से कुछ है। आप शायद एस्ट्रोलॉजी में अच्छा काम कर सकें, क्योंकि तारे सितारे ग्रह नक्षत्र वो वहीं से बिलोंग करते हैं। और बहुत सारे लोगों की मून की दशा, स्टार की दशा, शनि की दशा, कौन कौन सी दशा होती है वो आप अच्छे से बता सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी है आपके लिए, तो आप एस्ट्रोलॉजी में कदम रखिए, आपका फ़ियर बिल्कुल हट जाएगा, आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम करने लगेगी, आप लोगों को रास्ता दिखाने वाले बन जाएंगे। यहाँ पे शायद आपके एंजल्स मना कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और होगा इसके बियॉन्ड। सो वो आपको फाइंड करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे लालच भी आ जाता है और पाथ भटकाने वाली चीज़ें भी आ जाती हैं और आपको कंपन भी आ जाती है, जैसे स्क्रीन काँप रहा था अभी। तो ये इससे दूर रहिए, इसके बियॉन्ड जाने की कोशिश कीजिए। ब्लैकनेस में क्या है वो पता कीजिए। मे बी आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइंटिस्ट के पोस्ट में है तो उसका इस्तेमाल कीजिए और बियॉन्ड रिसर्च कीजिए। ये आपके लिए है, क्योंकि आपके फुटप्रिंट को देख के लोग चलना स्टार्ट करेंगे। शिवलिंग मायने रखता है। अगर रिंग में आप ऐसा कुछ पहनते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, उसको कभी नहीं निकालिएगा, उसके साथ काम कीजिएगा और डेफ़िनेटली आगे बढ़िए। बहुत कुछ रिवील होने को है, मून कार्ड रिवीलेशन का ही होता है, तो रिवील कीजिए हु द रियल यू, वर्ल्ड को बताइए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत स्पेसिफ़िक चला गया ये अभी का, तो जिसके लिए भी जो मैसेज है वो रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को डिनाई कर दीजिएगा। लेकिन आप सबको मैं कहूँगी, हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सबसे अलग होती हैं, तो उसी चीज़ को रिवील करना है, उसी चीज़ को फाइंड करना है और आगे बढ़ते जाना है, अपने डर से बाहर निकलना है। तो हर एक इंसान में वो यूनिकनेस है जो बियॉन्ड द लिमिट जाके खुद की पर्सनालिटी को चमका सकता है। मतलब आपकी खुद की पर्सनालिटी, हर एक इंसान अपने आप को चमका सकता है और जो नेम, फेम, मनी, अबंडेंस चाहिए वो दिला सकता है। तो जस्ट गो फॉर इट एंड कीप मूविंग। अपने अस्तित्व को निखारिए और आगे बढ़िए। बहुत सारे लोग आपके फुटप्रिंट पे चलना चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो रास्ता खोजें और रास्ता बनाएं ताकि लोग वो रास्ते पे चल पाएँ, राइट। तो ये आपको चुना गया है, आप चोज़न वन है, तो आप रास्ता बना भी रहे हैं, रास्ता दिखा भी रहे हैं, अपने फुटप्रिंट भी छोड़ रहे हैं ताकि लोग आपके फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाएं। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। और लास्ट में 18 नंबर का कार्ड है, 1 + 8 करूँ तो 9 होता है, 9 कंप्लीशन का होता है, 1 इंडिविजुअलिटी का होता है, 8 इन्फिनिटी की ऊर्जा है। यहाँ पे आपकी खुद की ऊर्जा माता की ऊर्जा से कनेक्ट होके कंप्लीट कर रही हैं, तो इन्फिनिटी की ऊर्जा आपको चाह रही है कि वो आपसे के साथ जुड़ी हुई है, आपको कंप्लीट करनी है कोई चीज़, तो आप कंप्लीट कीजिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते जाइए, कीप मूविंग और दूसरों को भी आगे बढ़ाते जाइए। थैंक यू सो मच, लव एंड लाइट।